नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और आपका फिर से स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में। और मैं आपको बता दूं, इस शो के स्पॉन्सर है पिकल विकल अचार सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल संजय नगर गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद। तो शुरू करते हैं इस लाफ्टर राइड को। तो तैयार हैं आप लोग? आई लव यू ऑल। और जैसे आपने मुझे बोला कि आप भी मुझे प्यार करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है आई लव यू। 3 मैजिकल वर्ड जिस पे आई थिंक पूरी दुनिया चल रही है। रोमांस के लिए आई थिंक रोमांस अगर स्टार्ट करना है तो आई लव यू बहुत मैजिकल वर्ड है। खतरनाक इमोशन है जो मियाँ है बीबी को और बीबी मियाँ को बोलती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं। तो इस इमोशन से अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग जगह पे वो रखा जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है आई लव यू, तो वाइफ रोमांटिक मूड में आ जाती है। अगर गर्लफ्रेंड नाराज है और अगर बॉयफ्रेंड आई लव यू बोल दे तो भाई साहब गर्लफ्रेंड रोमांटिक मूड में आ जाती है। बॉयफ्रेंड अगर नाराज है और गर्लफ्रेंड अगर प्यार से आई लव यू बोल दे तो कमाल हो जाता है भैया, वो गुस्सा भूल के आपको दुनिया भर की शॉपिंग करवा देता है। और शादी के इनिशियल स्टेज में और प्रपोजल के इनिशियल स्टेज में तो आई लव यू मैजिकल काम करता है, मतलब कमाल का। और उसके बाद तो ये हो जाता है कि आपने मुझे आई लव यू नहीं बोला, जैसे शादी को कुछ टाइम हो जाता है कि आप मुझे आई लव यू नहीं बोलते या फलाने, क्योंकि आदमी गृहस्थी में बिजी हो जाता है। क्योंकि आई लव यू एक लेवल तक काम करता है। शादी के कुछ टाइम के बाद तो ये ध्यान रखिए कि आई लव यू से भी ज़्यादा भी आई थिंक ये काम करता है कि आदमी अगर अपनी बीवी को ये बोल दे तू आज आराम कर, आज पूरे घर के काम मैं ही करूँगा। भाई साहब बता रहा हूँ, वो बंदी इतना आप पे प्यार निछावर कर देगी ना जो पूरे साल नहीं किया होगा। अगर बंदा ये बोल दे अपनी बंदी को आई लव यू, अगर बहुत टाइम हो गया है रिलेशनशिप को, कि आज चलो आज शॉपिंग मैं करवाता हूँ, जितनी तुझे शॉपिंग करने करो, भाई साहब बंदी आई लव यू बोल बोल के आपको पका देगी। इतना आई लव यू का वो है। तो आई लव यू एक इमोशंस है। और अगर आप गांव देहात में जाओ और आई लव यू वहाँ पे जो लोग हैं एक दूसरे को बोलते हैं, भाभियाँ आंटियाँ, तो वो तो आई लव यू बोल देती हैं, आई लव यू टू बोल देती हैं, तो शर्मा जाती हैं आप। आज भी, आज की बात भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत बहुत मतलब आई लव यू बहुत बड़ी बात मानी जाती है देहात में। तो आई लव यू की बात हो और हमारा कौवा बिरयानी जैसे दिखने वाला जाट ना आए, चौधरी ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो भाई आई लव यू पे एक डिबेट कंपटीशन रखा गया हमारे स्कूल में, और डिबेट का टॉपिक था कि आई लव यू इमोशन क्या है और इसका आविष्कार कहाँ हुआ। तो एक तरफ थी सविता जो उस स्कूल की टॉपर थी और एक तरफ था हमारा चुतिया जाट। भाई सबको मालूम था कि इस डिबेट का क्या फाइनल कंक्लूजन होने वाला है, तो क्या रिजल्ट होगा, सविता जीतेगी, हमारा जाट हारेगा। लेकिन जाट ने पार्टिसिपेट किया था और सब लोग इसी चक्कर में थे कि जाट बोलेगा क्या इसके ऊपर, क्योंकि जाट ने कोई तैयारी भी नहीं की थी। कोई तो हिडन एजेंडा होगा, क्योंकि जाट ऐसे ही कुछ काम नहीं करता है। तो हुआ क्या कि भाई कंपटीशन स्टार्ट हुआ, आई लव यू के ऊपर सविता ने बोलना स्टार्ट किया। भाई सविता मतलब नाम होते हैं ऐसे। तो सविता ने बोला कि आई लव यू 3 वर्ड से मिलकर बना है और प्रेम, इश्क, लव, इमोशंस को ये दर्शाता है। जब एक इंसान दूसरे इंसान को आई लव यू बोलता है तो वो ये जताता है कि वो उसके प्रति प्रेम भाव रखता है और उसका रिस्पेक्ट करता है। और जो आई लव यू है वो अलग अलग रिलेशन पे अलग अलग तरीके से काम करता है। तो उसकी 3-4 ये लाइनें खत्म हुई और भाई साहब क्लैप हुई, खतरनाक क्लैप हुई, क्योंकि बिल्कुल सच बोला था बंदी ने। भाई अब बारी आनी थी हमारे चमन चुतिए कौवा बिरयानी जैसे दिखने वाले जाट की। सबकी निगाहें जाट पे थी। अब सबको बस ये सुनना था कि अभी जाट बोलेगा क्या। जाट ने स्टार्ट ही वहां से किया, आई लव यू ऑल, और सबने भी बोला आई लव यू टू। तो भैया क्लैप तो पहले वही हो गई कि आई लव यू ऑल से उसने स्टार्ट किया। तो उसने बोला देखिए जी सविता हमारी भाभी है। सब शौक हैं, ये क्या बोल गया? अरे मेरे कहने का मतलब है कि सविता हमारी भावी लीडर है। गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो सविता हमारी भावी लीडर है। तो सविता भाभी सॉरी सविता मुझे ये बताइए
कि आई लव यू को जो आपने इमोशंस बोला है इंग्लिश में, आप आई लव यू को ये बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं। तो सविता ने बोला कि मैं तुमसे प्यार करती हूं या मुझे तुमसे प्यार है। जाट ने इशारा किया, देखा, कहते सविता भाभी सॉरी सविता, मैंने आपसे ट्रांसलेट करने के लिए बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि आप मेरे से प्यार करो और प्यार का इजहार यहां पे करो, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरे से प्यार करती हो तो क्या हुआ। भाई सब सीटियां, और सविता का मुंह बिल्कुल छोटा। क्या देखो सविता, ये तुम जो हो ना, तुम मेरे दोस्त छाबड़ा की हो, तुम मेरे दोस्त छाबड़ा की हो और उसकी ही रहोगी। छाबड़ा तुमसे प्यार करता है, तुम मेरी भाभी हो, भाभी थी और भाभी रहोगी, तुम मेरे से प्यार नहीं कर सकती। और छाबड़ा तू चिंता मत करियो, तेरा दोस्त है ना चौधरी, सख्त लौंडा है इस मामले में। चाहे भाभी भटक गई हो लेकिन तेरा भाई ना भटकेगा, तेरा प्यार तेरा ही रहेगा। पहले दोस्ती, प्यार व्यार नहीं है, मैं प्यार को कुर्बान कर दूंगा तेरी दोस्ती के लिए। भाई साहब मेरी तो फाड़ दी थी इसने, पूरा स्कूल जो हंस हंस के गिर रहा था, कमाल कमाल, मतलब फाड़ दी थी। उधर सविता तो गुस्से से ऐसे देख रही थी उसको, ऐसे ऐसे करके। कहते देखो सविता, तुम कोल्ड ड्रिंक पीती हो चौधरी के पैसे से, तुम कोल्ड ड्रिंक पीती हो छाबड़ा के पैसे से, लेकिन तुम प्यार का इजहार तुम मेरे से नहीं कर सकते। तुम प्योरली छाबड़ा का ही प्यार हो। तो सविता को आ गया गुस्सा, कहते चौधरी मैंने ट्रांसलेट किया इसको हिंदी में कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो झट से बोला, योर ऑनर, देखिए पूरे टीचरगण, ये बिल्कुल अपनी जुबान से पलट रही है। अभी इसने सबके सामने सबसे पहले मुझे बोला कि भैया मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अभी भी पलट रही कि मैंने ट्रांसलेट कर दिया। देखिए ये तो वही बात होगी कि लड़की को समझना बहुत मुश्किल है कि अंदर उसके क्या है, वो सोचती क्या है, बोलेगी क्या, आगे क्या दिल में क्या है। मतलब उसको तो भगवान ही समझ सका, तो जाट क्या समझेगा भाई। और मेरा वो ठीक है, मेरा दोस्त जो है, जो छाबड़ा है, वो चुटिया है, प्यार तो उससे करता है ना, और मैं अपने दोस्त के प्यार पे अपना हक कैसे जमा लूं। तो ये तो भाई इनजस्टिस होगा ना मेरे लिए। भाई दोस्ती पहले, प्यार बाद में। भाई सविता होगी लाल पीली। सविता बोला, एक चुटिया जाट चौधरी, आई ओनली लव छाबड़ा। अरे भाई साहब ये बोलना था अपना, तो गदगद हो गया मामला। जाट ने फाड़ी थी, सविता ने सिल दी थी। अरे भाई साहब, कहते क्या बोली, कहते आई ओनली लव छाबड़ा, मैं तेरे जैसे चमन चूतिया से प्यार करूंगी। आई ओनली लव छाबड़ा, आई ओनली लव छाबड़ा, आई ओनली लव छाबड़ा। अच्छा सविता भाभी सॉरी, अच्छा ये बताओ, इसको जरा आप हिंदी में एक्सप्लेन करेंगी। कहती मैं सिर्फ छाबड़ा से प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ छाबड़ा से प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ छाबड़ा से प्यार करती हूँ। कहते गाय के चार थन होते, एक बार और बोल दो। तो मैं छाबड़ा से प्यार करती हूँ। क्या तभी तो स्टार्टिंग में तो सविता भाभी बोला था, अब भाभी तो मां समान हो गए है ना। छाबड़ा देख ले भैया, हमने इसके मुंह से बुलवा लिया। और स्कूल की सारी लड़कियां सुन लो चुप करके, जितने भी लौंडियां छाबड़ा के पीछे पड़ी थी, तो बता दूं सविता हमारी भाभी है और हमारा जो छाबड़ा है वो अंग्रेज है। तो अभी तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, जो स्टेज पे एक यंग मैन, यंग जाट जो खड़ा है, इस पर बुरा नजर उड़ाओ। पता लगा इसको भी ना कोई ना कोई उड़ा के ले जाए, कभी कल हम ना हो। सोच लो, कभी कोई दूसरी सविता मुझे ना ले उड़े। तो तब तक के लिए आपके पास समय है, आप मुझे आई लव यू बोल सकती हैं। तो सविता बोली, देख भाई तेरा ये प्रपोजल वाला अगर खत्म हो गया हो तो आगे बढ़े। हाँ तो बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स को कमाल मजा आ रहा था, और अपनी तो चांदी थी भैया, अपना तो गेम हो गया था कि सविता मेरे से प्यार करती है, और उसने पूरे स्कूल के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया। भाई अभी बात आई, जाट ने बोला ठीक है लेडीज फर्स्ट। अभी मैं ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आई लव यू है इसका आविष्कार कहाँ हुआ था। तो सविता ने बोलना स्टार्ट किया, देखिए आई लव यू जो है ये इंग्लिश वर्ड है, और इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों की मातृभाषा है। तो इंग्लैंड, तो जहां तक मेरा मानना है कि ये इंग्लैंड से ही आया होगा, मतलब इंग्लैंड में ही इसका इन्वेंट किया गया होगा, आविष्कार किया गया होगा।
जाट ने सुना, कहते अच्छा 200 साल राज किया उन लोगों ने, अभी भी अंग्रेजों के पीछे पड़ी हो। बट मैं एग्री नहीं करता, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। उससे पूछा क्यों? कहता मुझे एक चीज बताओ, आई लव यू किस पे डिपेंड करता है? अगर मैंने मान लो किसी लड़की ने मुझे आई लव यू बोला और अगर मैंने उसको आई लव यू टू बोला तो इमोशंस हैं? कहती हाँ है। कहता अगर मैंने किसी को आई लव यू बोला और लड़की ने मुझे आई लव यू आई डोंट लव यू बोल दिया तो इसका मतलब इमोशंस नहीं है, मतलब आई लव यू का कोई मतलब नहीं है? कहती हाँ, मैंने कहने का मतलब है कि चला तो लॉन्ग टाइम, नहीं चला तो क्षण भर में खत्म। कहते हाँ। तो भैया ये इन्होंने अपने मुंह से बोला है कि जो आई लव यू है, जो आई लव यू 3 मैजिकल वर्ड हैं, ये जब काम करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए काम करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, और बिल्कुल काम ना करें तो भैया सेकंड में खत्म करते हैं। कहते हैं हाँ बिल्कुल बात सही है। तो कहते हैं अगर अंदाजे से इसके ऊपर अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो आई लव यू का आविष्कार चाइना में हुआ। चाइना की चीजें देख लो आप, या तो लॉन्ग टर्म चलती है, चलती तो लॉन्ग टर्म चलती है, नहीं चलती तो ऑन द स्पॉट खराब हो जाती है। वो सेम आई लव यू अभी है, चले तो लॉन्ग टर्म, ना चले तो अभी ऑन द स्पॉट। तो भैया आई लव यू का आविष्कार चाइना में हुआ। भाई उस दिन हम लोगों को मालूम चला कि आई लव यू का आविष्कार इंग्लैंड में नहीं हुआ, चाइना में हुआ, और जाट ने ये जस्टिफाई कर दिया। कमाल का था, कमाल का इमोशंस था। जाट जो भी जीता, और मैं ये भी बता दूं जाट जीत भी गया, अपना काम हो गया, अपने को सविता मिल गई, जाट को दुनिया भर की लड़कियां मिल गई। तो ये था आई लव यू का इमोशन। तो आई लव यू बोलते रहिए अपने पार्टनर्स को, और आई लव यू बोलना भी जरूरी है, अपने रोमांस को, अपने प्यार को जताना भी जरूरी है। और थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आई लव यू का इमोशन आपको समझ में आया होगा और आपने मजे लिए होंगे और आप अपने पार्टनर्स को आई लव यू बोलेंगे।